हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है के स्पॉट पर। साथियों, लास्ट एक डेढ़ महीने से हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए हैं वो है ईओआरओ की भर्ती को लेकर, करंट अफेयर की रिगार्डिंग। कहाँ से पढ़ना है, किस सोर्स के साथ में हमें पढ़ना है और किस तरीके से हम करंट अफेयर को कवर करें ताकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं वो कवर हो जाए। सबसे ज़्यादा जो मैसेज हमें प्राप्त हुए ईओआरओ भर्ती को लेकर हुए, इसलिए आज हम इस सेशन में ईओआरओ भर्ती के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। परंतु ये चीज़ें समान रूप से जो साथी हमारे ग्रेड भर्ती से जुड़े हुए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है या फिर हम वीडियो पटवार की बात करें, सभी के लिए जहाँ भी आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है वहाँ पर ये सब की सब कंसेप्ट जो है वो समान रूप से प्रभावी हों। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि करंट अफेयर आपको कितने महीने का पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई है, चाहे संस्कृत भर्ती की, संस्कृत विभाग की भर्तियां हो या फिर सीटी है, प्रोग्रामर है, उन सभी के एग्जाम को हम एनालिसिस करेंगे कि आरपीएससी अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर कितने महीने का करंट अफेयर पूछ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे, किस प्रोसेस के हिसाब से पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो सके। ठीक है, सबसे पहले जब हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना होगा कि चाहे वो आरपीएससी है चाहे अधीनस्थ बोर्ड है, उन्होंने आपके सिलेबस के अंदर करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो एड ऑन क्यों किया था। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ये चाहते हैं कि रटे रटाए पैटर्न के हिसाब से या स्टैटिक जीके जो चेंज नहीं होता है उसको रट के, और फिर विद्यार्थी नहीं है, उन्हें चाहिए एक्टिव पर्सन जो कि समय के साथ साथ में अपडेट होता रहे। इसी के लिए जो आपके सिलेबस में है करंट अफेयर जो है वो जोड़ा गया है। अब हम यहाँ पे स्पेशली चूंकि ईओआरओ भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ईओआरओ के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा जो पहले एक पेपर का एनालिसिस वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितना वेटेज इसमें रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके ईओआरओ भर्ती के अंदर 120 टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें से अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए के अंदर जो जीके वाला पार्ट रहने वाला है, कॉमन पार्ट रहने वाला है, उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन जो है वो अभी, जब 2023 के अंदर ईओआरओ की भर्ती कंडक्ट करवाई गई थी उस समय हमें ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिले थे। वहीं अगर हम बात करें पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी में लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो योजनाओं से संबंधित थे। तो कुल अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर के से संबंधित हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप यहाँ परसेंटेज की बात करें तो अगर आप में से कोई साथी अगर करंट अफेयर छोड़ रहा है या इसको सीरियस नहीं ले रहा है तो उसकी गंभीरता को मैं आपको बता दूं कि 25% आपके पेपर का केवल और केवल करंट पे आधारित है। ये हम बात कर रहे हैं 2023 में, जब आपकी 2 शिफ्टों में एग्जाम हुई थी यूआरओ की और उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसके अंदर जो पेपर आया था उसके भी आप पे। ठीक है, तो ये तो हो गई विषय की गंभीरता के बारे में। ठीक है, अब मैंने ये वीडियो केवल इसलिए नहीं बनाया कि हाँ वीडियो बनाना है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के आधार पर आपको ये वीडियो मिला है। लास्ट 4-5 साल से, चाहे हम बात करें संस्थाओं से अलग अलग मेरा जुड़ाव रहा है, इंडिविजुअल जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनसे भी मैं अभी वर्तमान समय में भी जुड़ा हुआ हूँ एक से ज़्यादा संख्या में। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ आपको प्रमाण भी दिए जाएंगे कि आपको किस हिसाब से किया जाएगा, और जब हमने आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया था टेलीग्राम पे तो उसका क्या आउटपुट रहा, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये अंत तक देखने के बाद में अगर ये जो भी जानकारियां हैं, जो भी हमारा एनालिसिस है, वो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इस टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपने जो कमेंट हैं वो शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कहाँ से पढ़े। जनरली अगर हम बात करें, आप कोई भी करंट अफेयर का वीडियो देखोगे तो आपको लगभग लगभग 2-3 सोर्स बताए जाएंगे। सबसे पहले है न्यूज़पेपर का। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो क्रोनोलॉजी का, और क्रोनोलॉजी उन सभी एजुकेटर ने पढ़ी है जो आज करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं या जो भी पब्लिकेशन के थ्रू कोई भी काम कर रहे हैं, सभी ने कभी ना कभी क्रोनोलॉजी जरूर पढ़ी है। फिर हम बात करते हैं मूमल का, और अंत में जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है सूजस का। ये 4 सोर्स जो है वो कॉमन रहते हैं, चाहे कोई अगर किताब भी प्रिंट कर रहा है, कोई खुद भी तैयारी कर रहा है या करवा भी रहा है करंट अफेयर की, तो मुख्यतः ये 4 सोर्स रहते हैं। उसके बाद में आज के दिन बहुत से ज्यादा विकल्प है, पर
जो करंट अफेयर का आधार है वो ये है। अब देखो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना या डेली करंट अफेयर पढ़ना मेरे हिसाब से ईओआरओ भर्ती के लिए या वनडे किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी अगर एग्जाम वनडे में करवाए जाते हैं, एक शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसकी डिमांड ये नहीं होती कि न्यूज़पेपर से पढ़ा जाए। हाँ, हो सकता है आरएस मेंस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी उनको फैक्ट रखने पड़ते हैं, तो उनके लिए एडिटोरियल वगैरह पढ़ना उनकी मतलब जो राइटिंग स्किल है उसको निखार लाता है। तो न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, और अब इतना समय बचा भी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर जो है वो कवर कर पाओगे। दूसरा आता है क्रोनोलॉजी का। क्रोनोलॉजी एक बहुत अच्छा सोर्स है, परंतु क्रोनोलॉजी के अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि लैंग्वेज टफ आती है, ठीक है। इसी प्रकार मूमल और ये जो मंथली मैगजीन आ जाती हैं। उसके बाद में हम बात करें सूजस। सूजस जो है वो आप सभी को पता होगा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसको लगभग 1 महीने से और कई कई बार 2 महीने से रिलीज किया जाता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये सोर्स है मेन। अब हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा, हमारी तरफ से आपको क्या होगा कि चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली करंट अफेयर में रहा है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, जो भी नामी गिरामी आप प्लेटफॉर्म करंट अफेयर की रिगार्डिंग सुनते हो उन सभी से मेरा कभी ना कभी जुड़ाव रहा है। तो उस आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चारों सोर्सेज हैं, इसके अलावा अन्य जितने भी मार्केट में आप सोर्स देख रहे हो, उन सभी का निचोड़ जो है वो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है, ठीक है। वो चीजें भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ साथ ही साथ। देखो, ये रहा। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर वगैरह की जितनी भी रीडिंग है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करके मिलेंगे, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रत्येक महीने में 6 से 7 पेज की पीडीएफ मिलती है, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। अभी अगर हम बात करें दिसंबर की, तो मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की है। जो साथी हमारे से पहली बार जुड़े हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको मंथली 7 से 8 पेज के अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर मिलता है। उसमें आपका कुछ नहीं छूटेगा। अगर आपको प्रूफ देखने हैं तो उस पीडीएफ में देख सकते हो, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो, सेकंड ग्रेड की अभी दिसंबर के अंदर एग्जाम हुई है, उसमें जितने भी हमने कंटेंट दिया है उसमें से ही क्वेश्चन आए, केवल 7 क्वेश्चन आए थे। 7 में से केवल 1 क्वेश्चन है जो हमारे कंटेंट में नहीं था, ठीक है। मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट भी डाले हैं अगर कोई देखना चाहे। और अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपने करंट और कहीं से भी पढ़ा है, या अभी आपने दिसंबर तक का करंट अफेयर कवर भी कर लिया है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपको मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा लगेगा पूरा इसको कवर करने में, और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है, और बाकी हम एग्जाम के दिन बात कर लेंगे। तो आप डायरेक्ट क्यूआर कोड से भी स्कैन कर सकते हो, और इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो। वहीं अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको सेकंड ग्रेड का दिखाया जो दिसंबर में कंडक्ट करवाया गया था पेपर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं जो फर्स्ट ग्रेड का हुआ था नवंबर के अंदर। उसके अंदर देखो, सबके सब क्वेश्चन अपने इस 12-13 पेज से, मैंने 12-13 पेज दिए थे आपको, वहीं से कवर हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो मंथली करंट अफेयर है, चाहे हम बात करें राजस्थान की, देखो राजस्थान का आपको यहाँ पे अलग से दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करें नेशनल इंटरनेशनल, सबका सब आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गए, या फिर कोई नई नियुक्ति होती है, दिवस होते हैं, वो सब चीजें जो है वो यहाँ पे कवर हो जाती है। साथ ही साथ आपको सूजस का इस प्रकार से एक अलग ब्लॉक मिलेगा, जिसमें जो सूजस के अंदर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें जो आने लायक हैं उन सभी को शामिल कर दिया जाता है। बढ़िया टेबल के माध्यम से, जो मतलब 5 से 10 पैराग्राफ है उनको केवल एक टेबल के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये जितनी भी पीडीएफ है उनके अंत में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो आपको ज्वाइन करना है, और अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब के वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूजफुल कंटेंट जो है वो पहुंच सके, और हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है। कहाँ से पढ़ेगा, मेरे हिसाब से आपको उत्तर मिल गया होगा। 4 सोर्स मैंने बताए, और इन चारों का अगर आप निचोड़ चाहते हो, बहुत से लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी जो संक्षिप्त के नाम से हमारी मंथली मैगजीन आती है उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ने का मैंने आपको बताया। देखो, इसमें 2 विकल्प होते हैं। एक तो आप डेली वीडियो देखो, तो राजस्थान की किसी एग्जाम के लिए अगर आप डेली कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो इतना यूजफुल नहीं है। उस 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर जहां आप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली कवर कर रहे हो, उसकी जगह पे अगर हम ईओआरओ की बात करें, तो आप
स्टेट पॉलिटी जो है वो कवर कर सकते हो, धाराएं याद कर सकते हो पार्ट बी के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक अपना तैयार कर सकते हो जितने में आप करंट अफेयर कर रहे हो, और वो पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है वो आपको मंथली मैगजीन में मिल ही जाएगा। मैंने आपको अभी ये बताया था, न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। स्पेशली ईओआरओ की भर्ती कर रहे हो, और मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए स्पेशली आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मंथली पढ़ लीजिए, और उसका उसी महीने में आप एक बार जो है वो रिवाइज कर लो। अंत में आपको क्या करना है, कोई भी XYZ कोई भी वार्षिकांक जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी वार्षिकांक, इससे आप पूरा रिपीट कर सकते हो। इस प्रकार से आपका मंथली कवर हो जाएगा, और वार्षिकांक में जो भी चीजें अपडेट होती हैं, जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि कोई कोई भी पोस्ट के ऊपर नियुक्ति हुई है, ठीक है, जो फरवरी के अंदर हुई थी 2024 में, फरवरी 2024 के अंदर मान के चलो किसी पोस्ट पे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया, और अंत में दिसंबर में आते आते वो व्यक्ति जो है वो चेंज हो गया और उसकी जगह पे कोई नई नियुक्ति हो गई, तो ऐसी चीजें जो है वो वार्षिकांक में अपडेट हो जाती है साथ में। आई होप कि आपको कैसे पढ़ना है वो सब चीजें मेरे हिसाब से अब डाउट नहीं रहेगा। और करंट अफेयर स्पेशली मैं बता रहा हूँ, आपको खाली समय में नहीं पढ़ना है। खाली समय में जब आप टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, उस समय नहीं पढ़ना है। जब आप सफर में होते हो, कोई अन्य अगर अगर आप काम कर रहे हो, तो उन चीजों के अंदर उस समय का आपको यूटिलाइज करना है। कोई अगर जयपुर मेट्रो के अंदर है और सिंधी कैंप से अगर वो जा रहा है आतिश मार्केट में, या फिर कोई आप 1-1.5 घंटे का दिल्ली जर्नी के अंदर सफर कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उस समय आपको करंट अफेयर कवर करना है। स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट आपको रहेगी, खाली समय का उपयोग आपको अन्य किसी सब्जेक्ट को तैयार करने में करना है। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कब से पढ़े। देखो, कब से पढ़ने का मैंने अभी आपको जो है वो स्क्रीनशॉट दिखाए थे। ठीक है, और उन स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन सभी के जो पेपर अभी हुए, चाहे हम बात करें आरपीएससी प्रोग्रामर की, तो ये सब के सब क्वेश्चन जो है हमारे कंटेंट से उपलब्ध हुए हैं। और कंटेंट भी क्या कहूँ, मैं ये कहूंगा कि 3 पेज होते हैं लगभग। अगर आपको मैं महीने के 7 पेज दे रहा हूँ दोनों साइड के, तो जो खड़े पेज हैं वो लगभग 3-4 पेज हो जाते हैं। तो 3-4 पेज आदमी, आप ये इतना दिमाग लगा सकते हो कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आराम से कवर कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, तो 6 महीने के लगभग खड़े पेज जो है वो 18 होते हैं। 18 पेज आपको रिवाइज करने हैं 6 महीने के अंदर। आपको क्यों मेहनत करनी है जब आपके लिए पका पकाया सामान आपको मिल रहा है, और बाकायदा बहुत से लोग हमारे से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो कि इस कंटेंट का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ऐड ऑन नहीं कर पा रहा, परंतु टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देके आए, और बाकायदा बहुत शानदार जो है वो फीडबैक हमारा रहा था उसके अंदर। ठीक है, तो कब से पढ़े मैं आपको मैं बताऊं, जब आरपीएससी संस्कृत विभाग की जब फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई थी, उसके अंदर लगभग 5 से 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो पूछा गया था। वहीं अगर हम बात करें प्रोग्रामर भर्ती की, आरपीएससी के द्वारा अभी ये उन एग्जाम का एनालिसिस है जो कि अभी हाल फिलहाल 2-3-4 महीने के अंदर कंडक्ट करवाई गई है। तो अगर हम बात करें प्रोग्रामर भर्ती की, तो प्रोग्रामर भर्ती के अंदर लगभग 7 महीने का करंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, वहीं अगर हम अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, आरपीएससी जो है वो अभी लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहा है कि 6 से 7 महीने का करंट अफेयर जो है वो ऑलमोस्ट पूछ रही है। कोई 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा पुराना हो जाए, पर ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर आ रहा है वो 6 से 7 महीने का आ रहा है। वहीं अधीनस्थ बोर्ड जो है वो थोड़ा सा लंबा, मतलब लगभग 10 महीने का करंट अफेयर जो है वो अभी पूछ रहा है। मेरी आपको ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जुलाई से स्टार्ट कीजिए। ईओआरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 23 मार्च को आपकी एग्जाम है। ठीक है, 23 मार्च की आपकी एग्जाम है, तो आप जुलाई 2024 से इसको स्टार्ट करो, और फरवरी तक, फरवरी 2025 तक को आपको कवर करना है। तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने तो वो हो गए, और इसके साथ साथ में फरवरी और जनवरी और फरवरी, तो आपके पास में कुल 8 महीने का जो है वो करंट अफेयर हो गया। और अंत में ये तो आपको मंथली कवर करना है। इसके बाद में जब आप एग्जाम में जा रहे हो, उससे 10-15 दिन पहले, मतलब मार्च के महीने में, आपको एक वार्षिकांक जरूर कवर कर लेना है, ताकि जो लेटेस्ट चीजें हैं मैंने आपको बताया, नियुक्ति वाले जो चीज होती है, वो सब चीजें जो है वो कवर हो जाए। कोई अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, डाटा पे क्वेश्चन आ जाए, एनर्जी का अगर कोई डाटा आ जाए, तो वो लेटेस्ट क्या चल रहा है वो सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मेरे हिसाब से करंट अफेयर की रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मेरी तरफ से मैंने फुल्ली एनालिसिस करके धरातल पर जो चीजें अभी हो रही है वो सब चीजें बताई हैं। इसके अलावा ये चीजें आपको हेल्पफुल लगी हैं
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो AKEdu स्पोर्ट के नाम से है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ का मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी मंथली पीडीएफ है संक्षिप्त की नाम से आपको मिलेंगी, तो वो आपको मैं पिन कर रखी है, जैसे ये यहाँ पे पिन आपको शो हो रही है, उस हिसाब से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और जो फर्स्ट कमेंट होगा, फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी आपका हितैषी है, जो भी आपका जानकार है, जो पटवारी, ग्राम सेवक, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। या EOR की तो है, तो ग्रुपों में तो आपको डेफिनेटली शेयर करना है। जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो अपना फीडबैक जरूर करंट अफेयर के रिगार्डिंग या इस चैनल के रिगार्डिंग अपना जो भी कमेंट है वो आपको जरूर लिखना है इस वीडियो के नीचे कि आप करंट अफेयर के लिए संतुष्ट हैं या नहीं है। ठीक है, ये QR कोड है, यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो, और यूट्यूब पे तो आप ये चैनल देख ही रहे हो, वीडियो देख ही रहे हो, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को आपको लाइक करना है। आप देखो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको लाइक करना है वीडियो को, और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट जरूर करना है कि आपका लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल रही है नहीं। इसके साथ ही अगर इसके बाद में आपका कोई डाउट रहता है तो 9468997282 यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई क्यूरीज होती है वो लिख सकते हैं। जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं इसका रिप्लाई करता रहूँगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।